एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चे एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यूपीपीएससी जीडीसी का जो भी पेपर हुआ था उसके लिए भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की जो है तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे जो है एक ऐसी वीडियो देखना चाह रहे हैं जहाँ पे उनको ये पता लग जाए कि किस तरीके से वो अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से उनको सिलेक्शन मिल सकता है। तो बिल्कुल आपका इंतजार जो है आज खत्म हो रहा है एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपीपीएससी एंड एचपीपीएससी के जो आंसर राइटिंग है सब्जेक्टिव पेपर जो हमारा होगा उसमें किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, फर्स्ट लेवल आपका क्रॉस हो चुका है, सेकेंड लेवल पे आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एंड उसी को चेक करने के लिए आपका ये पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना होगा। नॉट जस्ट कि आप कितना लर्न करके आए हो वो नहीं पूछा जाएगा, बट आपने जो पढ़ा है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरीके से वो आज इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकती हैं, जिससे कुछ नए बदलाव आ सकते हैं एंड कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हो और उससे क्या हो सकता है। आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस तरीके से चीज़ें आपको लगता है एज अ रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू और एज एन एकेडमिशियन कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और जो आपसे पूछा जाएगा किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, किसी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, वो आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के सेशन में यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आपके पेपर कॉमर्स के लिए एंड जिसमें आपके यूजीसी नेट से लेके सेट एग्जाम से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन तक की तैयारी करवाई जाती है। पीएचडी से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एंड आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी रहते हैं जिसमें आपके साथ मेहनत की जाती है वो चीज़ें अचीव करने में जो आप करना चाहते हो। तो बिल्कुल आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्सेज भी आपके लिए रहते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए कोर्सेज लाइव हो चुके हैं एंड आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो यूपीपीएससी एंड साथ ही साथ एचपीपीएससी के लिए सब्जेक्टिव जो हमारे पेपर होने वाले हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हमारा जो होने वाला है, उसके लिए मैंने आपके लिए जो एक कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। आपके लिए क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगी। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हैं एंड अपना एनरोलमेंट जो है वो करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में आपके लिए ये कोर्सेज रखे गए हैं जिसमें कंप्लीट गाइडेंस बेस्ड ये कोर्स आपके लिए रहेगा और कैसे आंसर राइटिंग करनी है विद एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन मैं आपको हर चीज कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए अभी जो है वो बात कर लेते हैं कि अब आपका जो एचपीपीएससी और यूपीपीएससी का आंसर राइटिंग है वो किस तरीके से रहेगा। आप सभी जब भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एक लाइन में या दो लाइन में आपका क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, बट उसका आंसर आपको बहुत प्रिसाइजली एंड बहुत इन डेप्थ देना होता है, जिसमें ये पता लगे कि यस आपने कितना अच्छे से उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है और आप उससे क्या इम्प्लीकेशंस निकाल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीन मेन पार्ट्स में मैंने अपने आंसर को डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज, जिस भी टॉपिक को इवेल्युएट, डिस्टिंग्विश, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला गया है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ब्रीफ आइडिया आपने एग्जामिनर को देना है कि किस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो डेफिनेशंस हैं, अगर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लिखनी है, किसने डिफाइन किया उस चीज को किस तरीके से, वो ऑथर का नाम भी आपका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें सेक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल है या कोई अकाउंटिंग का है कोई प्रोविजन है जिसमें सेक्शंस है, टैक्सेशन का कोई प्रोविजन है, वो सेक्शंस भी आपको मेंशन करने हैं, जिससे आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आंसर जो है वो बहुत ऑटोमेटिकली, जिन्होंने आंसर में सेक्शंस नहीं लिखे होंगे उनसे काफी अच्छा आपका आंसर जो है वो माना जाएगा। दूसरी चीज, क्या हमें यहाँ पे बहुत थ्योरी के पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, तो कभी भी जब आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो इट शुड नॉट बी इन पैराग्राफ। यस इट इज रिक्वायर्ड समवेयर, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ब्रीफ आइडिया देना है तो पुट इट इन 3 to 4 लाइन्स, दैट इज इट। फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन देनी है, एक डेफिनेशन तो पक्का ही दो हो सकती है, दो भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारे जो सेक्शंस हैं वो आपने लिख देने हैं। डेफिनेशन का कोई सेक्शन है, कोई ब्रीफ आइडिया में कोई टर्म्स है उसका कोई सेक्शन है, तो यहाँ पे आपका हाफ पेज फुल हो जाता है। फिर इसके बाद आपको सेकेंडली क्या करना है, आपका जो मेन बॉडी है यहाँ पे आपको लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा
और जो मेन चीज पूछी गई है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, चीजों के बारे में डिस्टिंक्शन करना है, उस क्रिटिकली एनालाइज करना मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों को लिखना, फिर उसको एनालाइज करना, है ना, फिर उसका कंक्लूजन निकालना, कोई चीज की इवेल्युएट करना तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो चीज लाई गई थी, वो सारी चीजें बताना। ऐसे डिस्टिंग्विश करना है, तो डिस्टिंग्विश के लिए आप क्या करोगे, पहले दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करोगे, जो भी दो चीजों के बारे में डिस्टिंग्विश करना है। देन आपको जो है पैराग्राफ फॉर्म में डिस्टिंग्विश नहीं करना है, टेबुलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश करना है, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं दोगे, वहां पे एग्जामिनर आपके आंसर को बहुत कम पढ़ेगा। बट अगर आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन दोगे एंड पॉइंटर्स फॉर्म में लिखोगे तो एग्जामिनर का ध्यान जाएगा एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। जब भी कोई टर्मिनोलॉजी है ना, तो उसको आप फ्लो चार्ट में बनाओ, बट ये कोशिश कभी मत करना कि बबल्स बना रहे हो, बलून्स बना रहे हो, क्रिएटिविटी बहुत दिखा रहे हो, बट उसका जो कंटेंट है वो कुछ भी नहीं है, तो एग्जामिनर पकड़ लेगा कि इसने पेज भरने के लिए ऐसा किया है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बट आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इस तरीके से हो, एडवांटेजेस आप लिख रहे हो तो एक पेन से हेडिंग लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, हेडिंग लिखो, उसको एक्सप्लेन करो। कोई बबल वगैरह बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई चीज फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करनी है, यस, कोई चीज फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। जैसे अकाउंटेंसी है, फॉर्मेट वगैरह बनेगा, कोई मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उस फॉर्मेट को क्लियरली आपने लिखना है, ज्यादा कटिंग वगैरह नहीं करनी है न्यूमेरिकल्स में। ये चीज आपके लिए रहेंगी। एंड आपको यहाँ पे लिखना होगा तो 2-2.5 पेज का, अगर मान लो 3 या 4 पेज आपको मिलते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, तो आधा पेज आपका यहाँ पे चला जाता है, मेन बॉडी में आपके 2-2.5 पेज चले जाएंगे, तो ये चीज रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको हर चीज लिखनी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस, और भी जो भी आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन एंड ऑल आ रहा है, तो कॉन्साइज भी होना चाहिए एंड डिटेल भी होना चाहिए। और क्या पूछा गया है उस पर आपको रहना है, टॉपिक से इधर उधर भटकना नहीं है। अगर आप यहाँ पे राम कहानी शुरू करोगे लिखना, एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा और आपकी आंसर कॉपी जो है वो चेक भी नहीं होगी अच्छे से। आप चाहते हो कि आपके आंसर्स चेक हो, तो आपको टू द पॉइंट रहना पड़ेगा, घुमाना नहीं है, जो पूछा है उसको प्रिसाइसली अच्छे से कॉन्साइज वे में प्रेजेंट करना है, अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना है, बट चांद सितारे नहीं बनाने हैं। जो एक मैंने चीज बताई आपको, फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट बनाओ, परफॉर्मा है परफॉर्मा बनाओ, डिस्टिंक्शन है तो इस तरीके से करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड आपको लिखना इस तरीके से है कि सामने वाले को इंटरेस्ट आए पढ़ने में, है ना, कि ऐसा नहीं कि एडवांटेजेस ऑफ दिस, नहीं, आप जो है एक लाइन लिखो, फिर उसके बाद लिखो कि अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो ये चीजें हैं, इस बेसिस पे, इसके एडवांटेजेस के बेसिस पे हम जो है यहाँ पे ये अनुमान लगा सकते, अनुमान तो क्या, ये बोल सकते हैं किस तरीके से ये चीज वर्क करेगी। कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस की हमारी यूनिट है, तो इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो चीज आपको वहां पे समझानी है। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो वो आपको समझाना है। आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके बारे में आपको आज के टाइम से उसको कंपेयर करके लिखना है। तो 1-2 लाइन आपकी इस तरीके से आएगी कि आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे रीडर का आपकी राइटिंग में, ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाएगी। देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में जो पूछा गया है इवेल्युएट करने को तो इवेल्युएट करो, आपको क्या लगता है इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी वो लिखो, आज के टाइम पे अगर ये चीज नहीं की गई तो उससे क्या नुकसान हो सकता है वो लिखो, क्या एक रेमेडियल सॉल्यूशन आपकी तरफ से दिया जा सकता है वो आप लिखो। तो क्रक्स लिखना है आधे एक पेज का एंड अच्छे से ये चीज पे आपने काम करना है। तो ये जो कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन, रेमेडी वाला पोर्शन है ये 1 से 1.5 पेज का हो जाएगा और 4 पेज में आपका पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है वो समअप हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप जो है अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई टॉपिक आ गया तो उसकी जो स्कीम्स हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में किया क्या जा रहा है इसके लिए, है ना, क्या क्या टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, फिनटेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा। अकाउंटेंसी का मर्जर एक्विजिशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन है, टैक्सेशन में आपका जो है जैसे एचपीएससी में आ गया था ग्रेचुइटी से रिलेटेड, तो वो प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल आपसे डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस के, अकाउंटेंसी के, टैक्सेशन के, जो भी आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो वो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। पूरा एचपीएससी का जो पेपर है ना वो सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी, हमारे से क्वेश्चन जो पूछे गए थे, क्या क्या किस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बट अभी आज जो है मैंने एक गाइडेंस के लिए आपको बताया है कि क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिखोगे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1 वर्ड लिख के आ जाओगे, थोड़ा एक्सप्लेन भी उसको करोगे एंड रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन होगी, घुमाया नहीं होगा। बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, कोई बात नहीं, 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन मोर देन सफिशिएंट है एक पॉइंट की, तो वो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली हैं।
वो लिखो जो रेलिवेंट है, ना कि बहुत सारी चीजें लिखो जो इररेलिवेंट है। रेलिवेंट चीजें लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, इररेलिवेंट चीजें लिखोगे मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो हम लिख के बहुत कुछ आ जाते हैं बट वो रेलिवेंट नहीं होता तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। लिख के कम आए हैं बट ऐसा लिख के आए हैं जो रेलिवेंट है, जो एग्जामिनर पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ इसने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है और डायरेक्ट एप्लीकेशन इस टॉपिक की जानता है, तो वहां पे आपको कम लिखने पे भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, है ना। मैंने भी एचपीएससी का एग्जाम निकाला, मुझे नहीं पता मेरे मार्क्स कितने थे एग्जैक्ट, अभी रिजल्ट नहीं आया, बट सिलेक्शन हो गया है तो यस डेफिनेटली उतना तो लिखा होगा जो बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिख पाए हैं। तो उसी बेसिस पे आपको मैं बता रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर जो हैं वो आपने प्रेजेंट करने हैं। प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। न्यूमेरिकल में आपका जो वर्किंग पोर्शन होता है ना, किस बेसिस पे आपने कोई चीज को कितना ऐड किया, कितना लेस किया, क्यों ऐड किया उसी जगह पे, कहीं और क्यों नहीं ऐड किया, तो उसके वर्किंग नोट्स होते हैं अकाउंटेंसी में, राइट। तो वो वर्किंग नोट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, उसको आपने वर्किंग नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ये चीज इस तरीके से की गई है। तो इस तरीके से आपका पेपर प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन भी, थ्योरेटिकल भी। मेजरली थ्योरी आती है 33% के करीब, मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी 67% आपका जो है वो थ्योरी पोर्शन ही रहता है। और आप जो है जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना शुरू करो और डेली एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्रूव करो। जितना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। एंड आपके लिए जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्टिव का पूरा कोर्स। तो सब्जेक्टिव आंसर्स जो है, आंसर राइटिंग, वो मैं आपको करवाऊंगी एंड बढ़िया तरीके से हम लोग जो है प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हुए चलेंगे। थ्योरी जो पूछी जा रही है उसकी डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप सिर्फ एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस कर रहे थे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बट अब लिखने की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सो दैट आप अपनी सिलेक्शन की तैयारी कर सकें, ठीक है। और मैं आपके लिए जो है जो हमारा कोर्स होगा उसमें बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करवाऊंगी, उनके आंसर्स बकायदा खुद लिख के दूंगी एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको एक और नया क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसमें आप अपना आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें हमारी चलने वाली हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा जो भी यूपीपीएससी और एचपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने इस बार करने की कोशिश की है। फर्स्ट टाइम मैं ये चीज कर रही हूँ एंड डेफिनेटली आई होप कि मैं ये कोशिश करूंगी और पूरी अपनी ट्राई करूंगी कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें वो जो आप चाहते हो। एंड ये मैं आशा रखती हूँ कि आपको वो चीज़ें पसंद भी आएंगी एंड बिल्कुल इसके लिए मेहनत करते हुए हम लोग चलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।